प्रश्न आया है कि स्वामी जी, आपने अभी तक बहुत सी समस्याओं का समाधान बहुत सरलता के साथ किया। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसी विधि, ऐसी तरकीब या योग आप बता सकते हैं जो बहुत ही आसानी के साथ इंसान को स्वस्थ रखने का कार्य करे। ये प्रश्न आया है। देखो, पहली बात तो ये है कि हमें किसी भी चीज को समझना हो तो हमें उसकी थोड़ी सी गहराइयों में जाना चाहिए। जैसे पेड़ है, पेड़ का स्वास्थ्य जो है वो डिपेंड नहीं करता कि आप पत्ते पोंछो, उस पर सफाई करो। पेड़ का स्वास्थ्य डिपेंड करता है उसकी जड़ पे। ऐसे ही जो स्वास्थ्य के संबंध में आपने बात पूछी है, तो पहली बात तो यह है कि स्वास्थ्य का अर्थ, जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा कि स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्वयं में स्थित होना। लेकिन फिर भी मैं समझ रहा हूं आपकी दिक्कत। आप स्वास्थ्य का अर्थ शरीर के स्वास्थ्य से कर रहे हैं। चलिए थोड़ी सी बातें आपको बता देता हूं। शरीर के स्वास्थ्य के संबंध में हमें इसकी सबसे पहले थोड़ी सी कार्य प्रणाली को समझना होगा। हमारा शरीर 3 चीजों का जोड़ है। एक है दिमाग, फिर एक है जिसको हम बोलते हैं शरीर जो हमें दिखाई देता है, पदार्थ। ये शरीर जो है ये मैटर बोलता हूं मैं, और दिमाग की कार्य प्रणाली को सॉफ्टवेयर। और इन दोनों के पीछे एक चीज होती है जिसको मैं चेतना बोलता हूं। लेकिन यहां चेतना की बात आप नहीं कर रहे हैं, मैं जानता हूं। यहां 2 चीजों की बात हो रही है, एक दिमाग की कार्यप्रणाली की, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कि 95% रोग हमारे दिमाग से पैदा होते हैं। और इन 95% को दूर करने की जब मैं बात करूंगा तो बात थोड़ी सी फिर आध्यात्मिक होती चली जाएगी, जो कि शायद आप अभी नहीं चाहते सुनना। इसलिए मैं 5% रोग की बात कर रहा हूं। जैसे आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे रोग आम हो गए हैं जो हर इंसान में पाए जाते हैं। कहीं ना कहीं मैंने देखा मोटापा एक रोग हो गया। हर आदमी को मोटापा दूर करना है, पार्क में लोग भागे चले जा रहे हैं। मैंने देखा है कि शुगर की बहुत बीमारी हो गई है, ब्लड प्रेशर वगैरह लोगों का बहुत गड़बड़ाने लगा है। ऐसे शरीर में बहुत तरीके की व्याधियां उत्पन्न होने लगी। इसका सबसे बड़ा कारण तो हमारी आपाधापी, भाग दौड़ और शरीर के प्रति अवेयर ना होना है। लेकिन अवेयर होके भी हम करते क्या है, अगर उस चीज को समझें तो बहुत आसानी से कुछ इलाज हो सकते हैं। देखिए, जैसे मैं कहता हूं सबसे पीछे तो हमारी चेतना है, वो ड्राइवर है। लेकिन ड्राइवर भी अगर गाड़ी में हो और गाड़ी का इंजन ठीक ना हो तो ड्राइवर भी कुछ नहीं कर सकता। उसको पहले इंजन ठीक करना पड़ेगा। हाँ, ड्राइवर इतना काम कर सकता है कि तुम्हें इंजन ठीक करने की ओर प्रेरित कर सके। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपके पास आत्मा ऐसी नहीं है जो आपको इंजन ठीक करने के लिए प्रेरित कर पाए। तो इसलिए जिनके पास खुद की जागृत आत्मा ना हो, वो गुरुओं का सहयोग लेते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं आपका गुरु मान लीजिए, और अपनी आत्मा भी। अभी आत्मा ही आपको बता रही है कि इंजन क्या है और इंजन कैसे ठीक होना चाहिए। अभी तक हमने शरीर का इंजन माना है हार्ट, नहीं, ये दिखाई देने वाला इंजन। असली इंजन इसका होता है इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। ये 3 नाड़ियां जो हैं हमारे शरीर की, जो कि हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, ये 3 नाड़ियां जो हैं हमारे पूरे शरीर के रोगों को कंट्रोल करती हैं। ये 3 नाड़ियां ये हमारे सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे गिटार के तार, और गिटार के तार यदि सुते हुए ना हो सही से तो उसमें से कोई संगीत पैदा नहीं होता। गिटार के तार अगर ढीले पड़ जाएं तो संगीत नहीं निकलता।
बहुत ज्यादा कस दिए जाएं तो भी संगीत नहीं निकलता। तो जरूरत है इन 3 गिटार के तार को थोड़ा सा संतुलित करने की। लेकिन आपको सब प्रकार के योग दिए जा रहे हैं। मैं देखा है एक बीमारी चल गई है योग की, कि योग करने से बहुत कुछ हो जाता है। मैं फिलहाल योग की अभी धज्जियां उड़ाने के मूड में नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर बता रहा हूं कि आज जो मैंने कहे जा रहा हूं वो महायोग है। आपने देखा ऋषि मुनि तपस्या करते थे, जंगलों में चले जाते थे, कहते हैं सैकड़ों वर्ष तक रहा करते थे। वो एक बहुत कॉमन चीज यूज करते थे अपनी नाड़ियों को कसरत करने के लिए, सिर्फ नाड़ियों की कसरत करने के लिए। वो नाड़ियों की कसरत करने के लिए खड़ाऊ पहना करते थे, सिर्फ खड़ाऊ। अब कई लोग होंगे जो कहेंगे अरे खड़ाऊ पहनने से क्या हो जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि एक्सरसाइज कोई भी कर लीजिए, सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो मानी जाती है वो मानी जाती है रनिंग, दौड़ना सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। क्यों? क्योंकि जब आप दौड़ते हैं तो आप पैर को इस तरीके से रखते हैं। जब आप पैर इस तरीके से भागते हैं तो आपके पैरों में कसरत होती है, खास तरीके का आप में खिंचाव आता है। वो खिंचाव आपके पैरों की पिंडलियों से होता हुआ और उन तीनों नाड़ियों को कसरत प्रदान करता है। तो आप रनिंग कर सकते हैं। रनिंग करना स्वास्थ्य बहुत अच्छा प्रदान करता है। लेकिन आज के समय में लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो रनिंग कर सकें। और यदि आधुनिकता की इस दौड़ में हम 2-4 घंटे रनिंग और इन सब चीजों के लिए निकालेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी आधुनिकता भी प्रभावित होती है। मैं सारी चीजों को कॉम्पैक्ट कर रहा हूं, हर चीजों को सिकोड़ के ला रहा हूं। इसलिए नहीं ला रहा कि मैं कोई अपना ज्ञान प्रदर्शित करना चाहता हूं, बल्कि इस ज्ञान के माध्यम से आपकी आधुनिकता की दौड़ को समाप्त भी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि मनुष्य आधुनिक बने, क्योंकि तरक्की पीछे नहीं। बहुत से लोग ये चीज में लगे हुए हैं कि हम पहले की तरह आदम हो जाएं, लेकिन वो आदम होने की तरकीबें मोबाइल पे पढ़ते हैं। तो मोबाइल पे क्या है? मोबाइल आदम है। मोबाइल छोड़ो। अभी ये तुम मेरा वीडियो देखोगे तो ये वीडियो भी तो आप देखोगे ना यूट्यूब पे और कहीं पे। तो ये आदम चीजों को अगर हम छोड़ दें, वो होना चाहेंगे और हम आधुनिकता को छोड़ देंगे तो बात जमती नहीं। मैं ये चाहता हूं कि तुम आधुनिक रहो, लेकिन आदम से काल से जो हमने जाना है उनके आप उपयोग करके अच्छे भी रह सको। लेकिन उपयोग करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको फिर से खड़ाऊ पहनाना चाहता हूं, क्योंकि जिस स्थिति में हम माहौल में रहते हैं वहां खड़ाऊ पहने नहीं जा सकते। खड़ाऊ वही अच्छा होता है जो हम उंगली से पकड़ें और पूरा जोर से हम दबा पाए दोनों उंगलियों से, पैर के अंगूठे से और उसके पास वाली उंगली से। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो लकड़ी के खड़ाऊ पहनने में वो फर्श पे नहीं चला जा सकता, आपको चोट लगने का खतरा। आप दिन में ऑफिस में, सड़कों पे, पक्की जगहों पे उसको पहन के नहीं चल सकते, उससे आपके पैर टूट जाएंगे। और मैं ये चाहता हूं कि लाभ अधिक से अधिक हो। फिर आप चलते भी कितनी देर हैं? खड़ाऊ पहने पहले सन्यासी 5, 7, 10 किलोमीटर पैदल चला करते थे। इतना तो आप पैदल भी नहीं चलते, तो फिर कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं? तो आज एक बहुत सहज तरकीब बता रहा हूं जिससे आप बहुत गहरे लाभ ले सकते हैं। जिन लोगों को मोटापा है और मोटापे से परेशान हैं, वो खाना छोड़ने पे लगे हुए हैं, कसरत करने पे लगे हुए हैं, लेकिन वो शरीर के विज्ञान को नहीं जानते।
अगर आप खाना छोड़ देते हैं तो शरीर एक अलग तरीके के मूड में चला जाता है। थोड़े दिन तक तो वो आपको फील कराता है हल्का, लेकिन थोड़े दिनों बाद पलट के प्रहार करता है। फिर वो कम खाने से ज्यादा कैलोरी ग्रहण करने लगता है। मामला वहीं का वहीं। अगर आप जिम जाने लगते हैं, कसरत करने लगते हैं, तो जब तक आप कसरत करते हैं स्वस्थ रहते हैं, कसरत करना छोड़ देते हैं फिर बेकार होने लगते हैं। तो जिन लोगों को मोटापा है वो इस प्रयोग को करके देखें। जिन लोगों को किसी भी प्रकार का शुगर या इस तरीके की प्रॉब्लम है वो करके देखें। बहुत से लोगों को ब्लड प्रेशर वगैरह की भी दिक्कतें होती हैं, वो भी इस प्रयोग को करके देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रयोग को करने से आपके चेहरे की चमक बहुत बढ़ती है। तो आज शरीर के संबंधी विज्ञान आपको बताने जा रहा हूं कि खड़ाओं का आधुनिक काल में उपयोग कैसे करें। ये 2 लकड़ियां मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 2 लकड़ियां गौर से देख लीजिए, इसको पहचान लीजिए। ये लगभग 5 से 6 इंच लंबी। इन लकड़ियों का उपयोग ये करना है कि इसको पैरों में इस ढंग से लगाना है। देखिए, ये बहुत सहज ढंग है लगाने का, और इसको पकड़ के ऐसे बैठ जाना है। इसको लगाए लगाए आप बैठे रह सकते हैं। इसको बैठे रहने से अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जो लाभ चल के पाया जाता है, जो लाभ आप 1 किलोमीटर चल के पाते हैं, वो आप 10 मिनट टीवी देखते देखते अगर लगाए रहेंगे तो पाते हैं। और टीवी तो आप दिन में बहुत घंटे देखते हैं, ऑफिस में तो आप बहुत घंटे बैठते हैं, आप बैठे रहने के बहुत काम करते हैं। तो अगर आप इसको लगाए लगाए बैठे रहेंगे तो आपको खड़ाओं के ही वो फायदे मिलते रहेंगे जो किसी खड़ाओं पहनने वाले को किलोमीटरों चल के मिलते थे। अब इस बात को थोड़ा सा समझ ले, फिर से इसको देखें, गौर से देखें। मैंने लंबी लकड़ी इसलिए कही, ये छोटी भी कह सकता था, लेकिन अगर छोटी लकड़ी कह देता तो आप उसको लगा के तो बैठते, लेकिन उसको पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, और पकड़ेंगे नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। अगर मैं इसको ढीला छोड़ दूं तो ये गिर पड़ेगी। गिर जाने का मतलब है कि मैं इसको सही से पकड़ा नहीं। तो ये लकड़ी खड़ी रहे, इस चीज का ध्यान रखें। आप सब इस चीज का ध्यान रखें कि ये लकड़ी इस तरीके से खड़ी रहनी चाहिए। इसलिए मैंने 5-6 इंच लंबी लकड़ी की बात कही, छोटी लकड़ी की नहीं कही। तो अब बस इतना ही आपसे बता रहा हूं कि इस तरीके की 2 लकड़ियां लें। ये पतली, ये लगभग उंगली जितनी मोटी है, और ये आप अगर पैरों में लगा के रोज बैठते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपना 21 दिन तक इस प्रयोग को करें। 21 दिन का इस प्रयोग को करने के बाद आप अपने मोटापे का, शरीर में हल्केपन का, आप अपने बहुत सारे रोगों को खुद ही जांच सकते हैं कि उसमें क्या प्रभाव पड़े। कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दवाई क्या करती है? अगर आप दवा लेते हो तो वो दवा आपके दिमाग के किसी हिस्से को एक संदेश देती है कि ये बीमारी है, इसको ठीक करो। वो दिमाग का हिस्सा उस जगह जाके वो अपना काम शुरू करता है। शरीर की रोम रोम जो है वो नाड़ियों से संबंधित है, नाड़ियां कहीं ना कहीं जुड़ी हैं, और सब नाड़ी उन 3 नाड़ियों तक संदेश पहुंचाती हैं। तो जब जैसे घुटने में मेरे दर्द हुआ और उसने दिमाग ने हिस्से को पहुंचाया कि घुटने में दर्द है, तो घुटने के दर्द की जो नाड़ी है वो पीछे की 3 नाड़ियों को संदेश भेजेगी, और पीछे की नाड़ियां अगर एक्टिव हैं तो वो दिमाग को आदेश देंगी कि इसके लिए जो है प्रतिरोधक क्षमता को भेजो और वहां पे वो काम शुरू करें। लगभग ऐसी कार्य प्रणाली होती है। लेकिन आप ये मान लीजिए, यदि आपकी वो 3 नाड़ियां स्वस्थ नहीं है, 3 नाड़ियां एक्टिव नहीं है, तो आपका दिमाग दवाई खाने के बाद संदेश तो भेजेगा, फिर वो नाड़ी पीछे 3 नाड़ियों को संदेश तो भेजेगी, लेकिन वो 3 नाड़ियां दोबारा से आदेश नहीं भेजेंगी कि इसका इलाज करो, और फिर आपका स्वास्थ्य वैसा नहीं होता जैसा आप चाहते हैं।
तो दवाइयों के जो लाभ मिलते हैं वो बिना दवाई खाए भी ऐसे लिए जा सकते हैं। लेकिन ये मैंने 5% हिस्सा आज बताया। शरीर के 5% रोग इससे दूर होते हैं। इन प्रयोगों को करके देखें, फिर कोशिश करूंगा 95% जो और रोग होते हैं उनके बारे में भी आगे मैं बात कर सकूं।